मैं 5 वक्त का नमाजी और निहायत ही सादा इंसान था, मगर मेरी बीवी को हर वक्त मुझ पर शक रहता। उसने घर में 2 खूबसूरत और जवान लड़कियों को काम पर रख लिया और जब मैं कमरे में अकेला इबादत कर रहा होता तो मेरी बीवी उन लड़कियों को मेरे कमरे की सफाई के लिए भेज देती। वो दोनों लड़कियां मेरी इबादत में खलल डालने की कोशिश करती। जब मैं बीवी से बात करता तो वो कहती, वो दोनों यतीम लड़कियां हैं, तुम उन पर इल्जाम मत लगाओ। मैं बीवी की बात सुनकर चुप हो जाता। एक रोज मैं इबादत में मसरूफ था कि वो दोनों लड़कियां कमरे में आ गईं और कमरे को अंदर से लॉक लगा दिया। उसके बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब उन्होंने मुझे पकड़कर। मेरा नाम गुलबाज है। मैं एक ईमानदार और शरीफ लड़का था। सारी जिंदगी मेहनत और मुशक्कत में गुजार दी। मुझे अपने दीन से भी बहुत लगाव था। मेरे वालिदैन 5 वक्त के नमाजी थे और मैंने भी कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी थी। 30 साल का हुआ तो वालिदैन मेरे पीछे पड़ गए कि शादी कर लो। तब मेरी जॉब भी लग चुकी थी। घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और मेरी मंगनी जिस लड़की से हुई थी वो कम उम्र थी और बहुत हसीन लड़की थी। उसका नाम सबा था। मेरी शादी हो गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। जैसे मैं अंदर गया तो मैंने अपनी दुल्हन सबा को सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब दिया। उसका इतना आहिस्ता जवाब था कि मैं बहुत मुश्किल से उसकी आवाज सुन पाया। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर मैं अपना कोट उतार कर उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछा, क्या हाल है आपका? उसने बोला, जी ठीक हूँ। और फिर मैंने अपनी जेब से एक डब्बी निकाल कर उसको दे दी। वो अभी तक सर नीचे किए बैठी थी। मैं उसे बोला कि अपने मुहाफिज के पास बैठी हो, फिर भी इतना डरी हुई हो। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग थोड़ा सा खिल उठा था। शायद मेरी इस बात से उसे अपनायत का एहसास हुआ था। खैर, मैंने गिफ्ट खोला। उसमें चेन और लॉकेट था। मैंने बहुत प्यार और मोहब्बत से उसको लॉकेट पहनाया। फिर मैंने अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाया जो बहुत देर से नीचे था। उसका चेहरा देखकर मैं प्यार से बोला कि मेरी ख्वाबों की रानी तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। मगर उसकी आंखों में कोई सवाल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पूछना क्या चाह रही है। मैंने उससे बोला कि चलें उठें, दोनों मिलकर शुक्राने के नफल अदा करते हैं। वो अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी तो मैं हंस पड़ा क्योंकि उसने अभी भी अपनी ज्वेलरी पहनी हुई थी। मैं उसके पास गया, प्यार से उसकी ज्वेलरी उतारते हुए उसके कान में आराम से बोला कि ये ज्वेलरी इन कपड़ों के साथ अच्छी नहीं लग रही। वो भी हंसने लगी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हर बात के बाद वो मुझे समझने लगी थी। खैर, हम दोनों ने नवाफिल अदा किए और नमाज भी अदा की और अपने मुस्तकबिल के लिए दुआ भी की। उसके बाद मैंने कहा कि आओ मिलकर खाना खाते हैं। मैंने खुद खाना लगाना शुरू किया। उसके चेहरे पर खुशी थी। खाना पहले मैंने खाना शुरू किया और वो शर्मा रही थी। मैंने प्लेट में चावल डाले और उसे खिलाने के लिए उसके पास ले गया। हम अभी खाना खा रहे थे जब उसने पूछा कि मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे, तो मेरी आंखों में पानी भर आया। मैंने एक साइड पर देखकर आंखों को साफ करके उसकी तरफ देखा। वो नीचे ही देख रही थी। शायद उसे शर्मिंदगी थी क्योंकि वो समझ रही थी कि उसके सवाल से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं सुर्ख आंखों के साथ मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, बस मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं बोला, चुप करके सारा खाना खत्म करना है। वो भी हंसने लगी। मैंने महसूस किया कि वो मुझे अपना मुहाफिज समझने लगी थी और ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं खुद बर्तन समेटने लगा तो वो बोली, आप रहने दें, मैं खुद उठा लेती हूँ। उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। मैंने उसे बोला, चुप करो, तुम थक गई होगी। फिर मैं भी उसके पास बेड पर बैठ गया और टेबल से मैंने जूस का गिलास उठाया और उसे दिया। वो मुझे कहने लगी, पहले आप पीछे। मैंने मुस्कुराकर एक घूंट जूस का खुद पिया और बाकी का गिलास उसे दे दिया। वो बिना झिझक के वो जूस का गिलास पीने लगी थी। फिर मैंने उसे कहा कि एक जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ कि आप थकी होंगी, अगर आप आराम करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। वो मुस्कुराई और कहने लगी, आपके लिए जान भी हाजिर है, आप जागने की बात कर रहे हैं। उसकी बात ने मेरा दिल फिर जीत लिया था। मैंने अपनी बात शुरू की और बोला कि मुझे सिर्फ इज्जत और वफा चाहिए, क्या तुम वो मुझे दे सकती हो? वो बोली, सारी जिंदगी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं बोला कि तुम इन दोनों बातों का ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, जी ठीक है। मैंने उसे बताया
कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक मेरे वालिदैन का है और तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। वो थोड़ी सी हैरान हुई, शायद उसे इस बात का पहले पता नहीं था। फिर मैंने उसे बोला कि मेरे वालिदैन की खिदमत करना तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। तुम करोगी तो इस घर में मेरी इज्जत होगी और मेरी होगी तो तुम्हारी भी होगी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। शायद अब उसे मेरी बात ठीक से समझ आ गई थी। हमारे दरमियान जो भी बातें हो रही थी, इन बातों का जिक्र किसी से नहीं करना। ये हम दोनों की बातें हैं। हम दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हमें जिंदगी का लुत्फ आएगा। मुझे लड़ाई झगड़ों से सख्त नफरत है। मैं बहुत सुकून पसंद और अमन पसंद इंसान हूँ। एक और बात कि मुझे बेहयाई से सख्त नफरत है और मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरी जिंदगी आज तुमसे शुरू हुई है और तुम पर ही खत्म होगी। मैं मर तो सकता हूँ, मगर कभी तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखना तो दूर की बात है। किसी के बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहता। आज से मेरा सब कुछ तुम तक महदूद होगा और तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो शर्मा गई थी। हमने काफी देर यूं ही बातें की। फिर मैंने उसे कहा कि कुछ देर आराम कर लो, फिर नमाज़े फजर का वक्त हो जाएगा। 2 घंटे के बाद नमाज़े फजर का वक्त हो गया था। वो सो रही थी। आज मैं उसे जगाना नहीं चाहता था। मैं 5 नमाजों का पाबंद था और चाहता था कि हमेशा मेरी बीवी भी नमाजों की पाबंद रहे। मैंने उसे बहुत प्यार और मोहब्बत से कहा कि उठ जाओ, फजर की नमाज का वक्त हो गया है। वो ना उठी और करवट बदलकर सो गई। मैंने उठकर नमाज पढ़ी और कुरान की तलावत की। मुझे अफसोस हो रहा था कि वो नमाज की पाबंद नहीं है। उसे नमाज में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैंने इरादा किया कि मैं उसे अपने रंग में रंग लूंगा। सुबह उठने के साथ उसने मुझसे पूछा, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मैं सोच में पड़ गया और बहुत सोचो विचार के बाद मैंने कहा, हाँ, वो मेरी पहली मोहब्बत थी और उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। ये बात सुनकर सबा बोली, मगर जैसे आप मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप जिंदगी में मेरे सिवा किसी और के हुए होंगे। मैंने कहा कि उस लड़की को मैंने कहा था कि जो लड़की मेरी जिंदगी में मेरा जीवन साथी बनकर आएगी, दुनिया उसकी किस्मत पर रश करेगी। ये सुनकर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया और कहा कि मुझे खुशी है कि आपने मेरे एक बार पूछने पर सब कुछ सच बता दिया। मुझे भी अपनी जिंदगी में ऐसे सच्चे और मुखलिस साथी की तलाश थी। मैंने कहा कि बस तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलना और मजाक में भी कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाना। मैं तुम्हें कभी रुसवा नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। हमारी बातें फिर से शुरू हो गईं। वक्त का पता ही नहीं चला था। 10 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज आई कि नाश्ता ले लो। जब मैं उठने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मैं लेकर आती हूँ। हम दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। वो बोली, एक बात बोलनी है। मैंने कहा कि हाँ बोलो। वो बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद आपको सिखाऊंगा। वो हंसने लगी और बोली कि आप सिखाएंगे? जी, मुझे इतना हल्का ना समझो। मैं हर किस्म के खाने बना लेता हूँ। तुम फिक्र ना करो, हम मिलकर काम किया करेंगे। वो हर गुजरते लम्हे के साथ खुद को मेरे साथ महफूज समझने लगी थी। हमारी खूबसूरत जिंदगी का आगाज हो चुका था। कुछ अरसे बाद मेरी लाहौर से पोस्टिंग कराची हो गई और हम दोनों कराची आ गए थे। मैं उसे खाना बनाना सिखाता रहा। गर्ज हमारी जिंदगी बेइंतहा खुशी के साथ गुजरने लगी थी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा मसरूफ रहने लगा था। सबा मुझसे शिकायत करने लगी, आप मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं। पहले दिन रात मेरे आगे पीछे घूमते फिरते थे। शादी के 15 महीने में ही मैं पुरानी हो गई हूँ। उसका शिकवा भी जायज था। आजकल ऑफिस में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैं सबा को टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। 2 खूबसूरत लड़कियां सामने सोफे पर बैठी हुई थीं। वो बहुत हसीन दिखाई दे रही थीं। मैंने सबा से पूछा कि ये दोनों कौन हैं? वो बोली, ये दोनों हमारी मुलाजमा हैं। मैंने कहा, इतनी हसीन लड़कियां हमारे घर की सफाई करेंगी क्या? सबा बोली कि ये दोनों पास के घर में रहती हैं और दोनों यतीम हैं। गुर्बत की वजह से मैंने इन्हें अपने घर काम पर रख लिया है। खैर, मुझे कोई एतराज नहीं हुआ था। मैं सारा सारा दिन ऑफिस में होता। रात को मैं जब घर आता तो वो दोनों लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती रहती। अक्सर रात को लेट हो जाता तो मैं इशा की नमाज अपने कमरे में पढ़ लेता, मगर मुझे हैरानगी होती
وہ اس دوران میرے کمرے میں آ جاتی اور دونوں لڑکیاں کمرے کی صفائی میں لگ جاتی، یہاں تک کہ میری عبادت میں بھی خلل ڈالتی۔ ایک دن میں نے صبا سے کہا کہ میرے کام ان لڑکیوں سے نہیں کروایا کرو، تم دن میں میرے کمرے کی صفائی کروا کر رکھا کرو، مگر وہ میری بات نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتی تھی دن میں انہیں دوسرے گھروں میں کام کے لیے جانا پڑتا ہے اور ہمارے گھر وہ شام کو ہی آتی ہیں۔ میں جیسے ہی کمرے میں جاتا وہ دونوں میرے پیچھے پیچھے آ جاتی اور کمرہ صاف کرنے لگتی، لیکن میں انہیں کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن جب میں گھر واپس آیا تو میں نے سنا کہ صبا اور وہ دونوں لڑکیاں آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو صبا کہہ رہی تھی کہ تم دونوں کسی بھی طرح گلباز کو اپنی محبت کی جال میں پھنسا لو اور پھر میں اس پر بد کرداری کا الزام لگا کر اسے طلاق لے کر اکرم سے شادی کر لوں گی۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ صبا نے ان لڑکیوں کو کہا کہ 15 دن ہو چکے ہیں، تم نے میرا کام نہیں کیا، میں تمہیں 50,000 دے چکی ہوں، اب میں تمہیں 2 لاکھ روپے تبھی دوں گی جب میرا شوہر بد چلن ثابت ہو جائے گا۔ وہ دونوں لڑکیاں کہنے لگیں آج رات جب آپ کا شوہر کمرے میں جائے گا تو ہم اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کریں گی اور آپ ہماری ویڈیو بنا لینا، پھر ہم شور مچا کر پورے علاقے والوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ میں فوراً کمرے میں گیا اور تالیاں بجاتے ہوئے بولا واہ بہت اعلیٰ، اچھا تو تمہارا نوکرانیاں رکھنے کا مقصد یہ تھا، اگر تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے تھی تو تم مجھ سے کہہ دیتی، پر ایسا گھٹیا کام کر کے مجھ سے طلاق لینے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے صرف ایک بار بولا ہوتا میں اسی وقت تمہیں طلاق دے دیتا، کیونکہ رشتے زبردستی نہیں نبھائے جاتے۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا جو میں ضبط کیے بیٹھا تھا۔ میں نے صبا کو ہاتھوں سے پکڑا اور اپنے کمرے میں گھسیٹتا ہوا لے کر آیا اور بولا کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ صبا نے بولا میں اس لیے اکرم سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ تم سے کئی گنا امیر ہے، تم سارا دن آفس ہوتے ہو، مجھے ٹائم نہیں دیتے، اسی وجہ سے میری اکرم کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بہت اچھا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں دے گا، اس لیے میں اس سے شادی کر رہی ہوں، تم اپنے آفس سے ہی شادی کر لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے اسے طلاق دے دی۔ صبا نے عدت پوری کرنے کے بعد اکرم سے شادی کر لی۔ اکرم ہمارے پڑوس میں رہتا تھا۔ میرے آفس جانے کے بعد صبا اکرم سے ملتی رہی تھی۔ مجھے ایک دوست نے پہلے بھی بتایا تھا، مگر مجھے اپنی بیوی پر بہت اعتبار تھا، میں نے اس کی بات کو جھوٹ سمجھا تھا۔ صبا اور اکرم کی شادی کو 1 مہینہ گزرا تھا کہ اس کے گھر سے صبا کو مارنے کی آوازیں آنے لگیں۔ آئے دن ان کے آپس میں جھگڑے رہنے لگے۔ اس کے گھر سے جب بھی میں گزرتا تو صبا کی آواز آتی تھی، میرا دل بہت تڑپ جاتا۔ کچھ ماہ بعد میرے ماں باپ میرے پیچھے لگ گئے کہ تم دوسری شادی کرو۔ میں ہرگز دوسری شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا، مگر ماں باپ کے مجبور کرنے پر میں راضی ہو گیا۔ امی کی ایک خالہ کی بیٹی تھی، وہ بہت نیک اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ ماں باپ کی خوشی کے لیے میں نے شادی کر لی اور شادی کے ٹھیک سال بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ میری نئی بیوی کا نام نائلہ تھا اور ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، مگر 1 سال میں اس نے کبھی مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا، ہر حال میں میرا خیال رکھا، مجھے خوش رکھا۔ اس کے باوجود مجھے صبا کی بہت یاد ستاتی تھی، میں اس کو بھول نہیں پاتا تھا۔ ایک دن رات 2 بجے میرا دروازہ بجا، میں نے جا کر کھولا تو سامنے صبا کھڑی تھی۔ وہ فوراً میرے پیروں میں گر گئی اور زاروں قطار رو رہی تھی اور بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے پیار سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے اکرم نے طلاق دے دی ہے، خدا کا واسطہ ہے تم مجھے اپنا لو۔ وہ پیسے والا ضرور تھا مگر تمہارے جیسا نیک اور شریف نہیں تھا، مجھے روز مارتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے جلے ہوئے ہاتھ دکھائے، ماتھے پر نیل کے نشان بھی تھے۔ صبا کی حالت سے دکھائی دے رہا تھا کہ اکرم اس پر بہت ظلم کرتا تھا۔ صبا کی یہ حالت دیکھ کر میں خود بھی تڑپ اٹھا تھا۔ میں آج بھی اس سے محبت کرتا تھا، مگر یہ جدائی کا فیصلہ بھی صبا کا تھا، اس نے خود ہی مجھ سے طلاق مانگی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے اپنا لو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے زندگی بھر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگا۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں ہی اس کا صلہ دے دیا ہے۔ میں نے پیسے کی خاطر تمہیں ٹھکرایا، مگر وہ شخص امیر ہو کر بھی غریب تھا اور تم غریب ہو کر بھی امیر ہو۔
तुम्हारी कदर मुझे उससे शादी के बाद पता चली है। सबा बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। नीचे गिरने से उसका हाथ जख्मी हो गया था। उसे मैंने उठाया और अस्पताल लेकर गया, उसका इलाज करवाया और वो होश में आकर बस एक ही बात कह रही थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कैसे बताऊं कि मैंने भी निकाह कर लिया है और मेरी बीवी अपनी माँ से मिलने मेके गई हुई है। मैं सबा का इलाज करवा कर उसकी पट्टी करवा कर घर ले आया। 2 दिन मैंने उसकी खूब खिदमत की, उसको सूप बना बना कर पिलाया, फल फ्रूट भी खिलाए। फिर एक दिन मैंने उसे बहुत नरम लहजे में कहा कि अब तुम मेरे घर से चली जाओ क्योंकि मेरी बीवी आने वाली है। ये बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग फक हो गया। उसने कहा, क्या बोल रहे हो, तुम्हारी बीवी, तुमने शादी कर ली है? मैंने कहा, हाँ, आज सुबह ही नाइला का फोन आया था, वो अपने भाई के साथ वापस आ रही है। सबा की आंखें हैरत से फटे जा रही थीं। वो हकलाते हुए कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी भी कर सकते हो। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, तुमने मुझे छोड़ा था। सबा मेरे पैरों में गिर गई, मुझसे माफी मांगने लगी। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मेरी बीवी तुम्हें अपनी सौतन बनाने के लिए हरगिज तैयार नहीं होगी। और मैंने उसे कहा था कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी उसका दिल तोड़ूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी नाइला तुम्हें यहाँ देख ले और उसका दिल दुखी हो जाए। अब तुम्हारा यहाँ से जाना ही हम दोनों के हक में बेहतर है। सबा रोते रोते चुप नहीं कर रही थी। वो कहने लगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे तो माँ बाप भी मर गए हैं। भाई भाभी मुझे हरगिज कबूल नहीं करेंगे कि 2-2 शादियां तोड़कर आई हो। अब तुम ये बताओ मैं कहाँ जाऊं? मैंने कहा कि तुम्हें उस वक्त दूसरी शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने तुम्हें हमेशा रानी बनाकर रखा था, तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दिया था, हर लिहाज से तुम्हारा ख्याल रखा था। बस उन दिनों में ऑफिस के काम की वजह से थोड़ा मसरूफ हो गया था और तुम्हें टाइम कम दिया था। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मगर तुम इस बात को लेकर मुझसे शिकवा करती, मुझसे झगड़ा करती। लेकिन तुमने तो मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाना चाहा और तलाक लेते वक्त एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या बनेगा। उसके अलावा मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी और तुम जरा सी जायदाद और बैंक बैलेंस और बड़ी गाड़ी देखकर मेरी खालिस और बेलोस मोहब्बत को ठोकर मारकर चली गई। अब तुम्हारे नसीब में जमाने की ठोकरें हैं, जाओ और खाओ। वो मेरे घर से रोती हुई चली गई। 1 घंटे बाद मेरे दोस्त का फोन आया, जो मेरा पड़ोसी था। वो बहुत घबराहट में कहने लगा कि सबा ने तो। मैंने पूछा, क्या हुआ सबा को? तब वो कहने लगा, उसने अपनी जान ले ली है और एक गाड़ी के नीचे आकर मर गई है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं फौरन भागा था। वो मेरे घर के करीब एक गाड़ी के नीचे आई हुई थी और मर चुकी थी। जरा सी लालच ने उसकी जान ले ली थी। मेरा दिल बहुत गमगीन हुआ था। मैंने अल्लाह ताला से हर वक्त यही दुआ की कि ए अल्लाह उसे बख्श दे। मैंने भी उसे दिल से माफ कर दिया था। घर दौलत से नहीं बनते, मोहब्बत और इखलाक से बनते हैं। अगले दिन नाइला घर आई। उसको जब मैंने सारा वाकया सुनाया तो वो बहुत अफसरदा हुई। कहने लगी, आपको उसे माफ कर देना चाहिए था और उससे निकाह कर लेना चाहिए था। एक बार मुझसे मशवरा कर लेते, मैं उस लड़की की जिंदगी बचाने की खातिर आपको यही मशवरा देती। जब उसने धमकी दी थी कि अगर आपने उसे ना अपनाया तो वो अपनी जान दे देगी, तो आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। आप उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। नाइला की बात सुनकर मैं सख्ते में आ गया था और सोचने लगा कि काश मैं नाइला से मशवरा ले लेता तो आज सबा जिंदा होती। और वाकई नाइला ऐसी ही थी कि उसे सौतन बनाने के लिए राजी हो जाती, मगर अब पछतावे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा था। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। मैं सबा से सच्ची मोहब्बत कर बैठा था और ये बात मेरी बीवी नाइला को भी महसूस हो चुकी थी, मगर आज तक उसने मुझसे कोई गिला नहीं किया। मैं नाइला के साथ एक वफादार शोहर की तरह रहता हूँ और उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी है। आखिर में मैं बस इतना कहूँगा कि अपने शोहर से मोहब्बत कीजिए, उसकी कदर करें, इससे पहले कि आपका हाल भी सबा जैसा हो।